अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021। अगर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने जुम्मनों वाली हरकत छोड़कर अगर होश के नाखून चबा लिए तो यकीनन इस बार वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर तो भले ही मुसलमान ना बन पाए, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री ज़रूर एक मुसलमान बन सकता है, क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक लड्डू का नाम AIMIM है और दूसरे लड्डू का नाम ISF है। पूरे मामलात को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि इस वक्त हम किस फेज़ और मरहले से गुजर रहे हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कुल 8 फेसेस में किए जाने वाली है, जिसमें से 27 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक 4 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें नंदीग्राम का भी इलेक्शन शामिल है। 4 फेज़ और बाकी हैं। फेज़ 5 17 अप्रैल, फेज़ 6 22 अप्रैल, फेज़ 7 26 अप्रैल और फेज़ 8 29 अप्रैल और 2 मई को रिजल्ट घोषित होने हैं। इन 4 फेसों में से अब तक एमआईएम के किसी भी सीट पर वोटिंग नहीं हुई है, बल्कि एमआईएम के किन फेसों में वोटिंग होगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन समझने के लिए मैं ये बता दूं, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वक्त है 17 अप्रैल 2021 और आज ही वो वक्त था जब 5वीं फेज का इलेक्शन होना था और वो हो चुका होगा। ISF का नाम आप सबने सुना होगा, इंडियन सेक्युलर फ्रंट की। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने अपने साथ कांग्रेस और CPM के साथ गठबंधन की है, जिसका नाम उन लोगों ने संयुक्त मोर्चा रखा है। इस गठबंधन ने 294 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से अकेले CPM ने 165 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने 92 और ISF को 37 विधानसभा की सीटें मिली हैं। कोई एक दुनिया की या भारत की मात्र इकलौती ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ISF पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, जिसकी पार्टी के पास ना कोई काउंसिलर, ना कोई MLA और ना ही कोई MP है, और ना ही ये पार्टी कोई 10-20 साल पुरानी है, बल्कि भारत की मात्र इकलौती पहली एक ऐसी पार्टी है जिसकी शुरुआत इसी साल के अंत में हुई है, इसी साल के शुरुआत में हुई है। और इस पार्टी को कांग्रेस और CPM ने 37 सीट दे दी है, जिससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ISF का लीडर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का दबदबा पूरे बंगाल में किस स्तर पर है, कि बिना कोई MLA, बिना कोई MP, बिना किसी काउंसिलर के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को कांग्रेस और CPM 37 सीट देने पर मजबूर हो जाती है, जबकि हम सब जानते हैं कांग्रेस और CPM मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। फिर भी उन्होंने एक मुस्लिम लीडरशिप को, एक सेक्युलर पार्टी को 37 सीटें दे दी है। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी अगर 37 सीटों में से 20 सीट भी अगर जीत जाए, आप लिख कर ले लो, वेस्ट बंगाल का अगला डिप्टी CM पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान को बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को आज न कल 20 सीटों की ज़रूरत पड़ कर रहेगी। वो भी मैं फॉर्मूला इस वीडियो के अंत तक आपको दे दूंगा। मैं बात करना चाहूँगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। वेस्ट बंगाल के 294 विधानसभा की सीटों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मात्र 7 जगहों से अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें से 2 उम्मीदवार ऑलरेडी कैंसिल किए जा चुके हैं, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन अब भी एमआईएम की तरफ से 5 कैंडिडेट अलग अलग जगहों से लड़ रहे हैं, जिन कंस्टिट्यूएंसी के नाम हैं इतिहाद, सगरदीही, भरतपुर, मलतीपुर और आसनसोल, जिनके कैंडिडेट है मुफक्किरुल इस्लाम इतिहाद से, नूर महबूब आलम सगरदीही से, सज्जाद हुसैन भरतपुर से, मौलाना मोतिउर रहमान मलतीपुर से और दानिश अजीज आसनसोल से। इन 7 सीटों में लड़ने की वजह बिल्कुल साफ है। वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, साफ पानी और रोटी कपड़ा मकान नाम की कोई भी सुविधा बंगाल की TMC तिलकधारी सरकार ने उन तक नहीं पहुंचाई, और एमआईएम ने यही सब पहुंचाने का ठेका अब ले रखा है। अब यहां पर समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए।
मैंने पहले ही कहा कि अगर मुसलमान, बंगाल के मुसलमान अगर होश के नाखून चबा लेंगे तो सीएम बनना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन डिप्टी सीएम बनना अब उनके हाथों में है। वो चाहे तो पहली बार इससे पहले भी शायद हुआ हो, मुझे यकीन नहीं, लेकिन अब एक मुसलमान डिप्टी सीएम वेस्ट बंगाल में बन सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता है। देखिए, वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें, इस वक्त तृणमूल के पास 211 एमएलए ऑलरेडी जीते हुए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी के बहुत सारे लीडर बीजेपी में पहले से ही जा चुके हैं। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कैसे बीजेपी 2 एमपी सीट से 18 एमपी सीट तक जीत गई, यानी 100 से भी ज़्यादा एमएलए सीट इस वक्त बीजेपी के पास आ चुकी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। उस हिसाब से देखते हुए ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी 148 सीट जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल कर देगी बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पूरी आईटी सेल और पूरी टीम। तो ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में 294 सीटों में से 148 सीट की जरूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए कि ममता बनर्जी 120 सीट या 125 सीट जीत गई, ममता बनर्जी को कुल 23 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ममता बनर्जी 123 सीटें जीत जाएंगी और 25 सीट की अगर उनको जरूरत पड़ेगी, तो एमआईएम में आईएसएफ के पास पहले से ही 25 सीटें मौजूद है, तो क्या वो ये सीट एमआईएम और आईएसएफ से लेगी या फिर बीजेपी सरकार से लेगी? बिल्कुल वो एमआईएम और आईएसएफ से लेगी। यहां पर मैं बात क्लियर तौर पे बता दूं कि यहां पर बात अभी फिलहाल एक तरफा है कि अगर मुसलमानों ने होश का नाखून चबाया तब यह काम होगा, तब यह काम होगा कि ममता बनर्जी 125 सीटें जीत जाएंगी। सरकार बनाने के लिए इनको 23 सीटों की जरूरत पड़ेगी और वो 23 सीटों का समर्थन आईएसएफ और एमआईएम मिलकर देगी। लेकिन वो फ्री फंड और फोकट का नहीं होगा, बल्कि एक एग्रीमेंट की बुनियाद पर होगा। और वो एग्रीमेंट ये होगा कि मुख्यमंत्री तो हिंदू होगा, लेकिन डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, ताकि बंगाल में सिर्फ हिंदुओं के विकास की बात की जगह और मुसलमानों की भी विकास की बात हो सके और मुसलमानों को न्याय, जस्टिस और अधिकार मिल सके, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बंगाल में काफ़ी बदतर हो चुकी है। और बीजेपी से डरा कर वोट मांगने की जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगा जाए। अगर ये फॉर्मूला काम कर गया और मुसलमानों ने होश के नाखून चबाकर अगर एमआईएम और आईएसएफ को वोट दे दिए, तो बंगाल में पहली बार टीएमसी, आईएसएफ और एमआईएम की कुल 150 सीटों वाली गठबंधन की सरकार बनेगी, जहां पर चीफ मिनिस्टर वापस से ममता बनर्जी, लेकिन डिप्टी सीएम फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी भाईजान और 1 या 2 एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एमआईएम से होगा और बाकी तमाम मिनिस्टर हिंदू बनेंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की सरकार बनेगी, जिससे हिंदू मुस्लिम में दंगा अब होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। जब भी सरकार में मुसलमान एक तरफा है, हिंदू एक तरफा होते हैं, तो देश में दंगा फैल जाता है। लेकिन बंगाल में अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे तो फिर दंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का काम होगा। तो ये था फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गोदी मीडिया के अनुसार अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी सीट मिल रही है कि वो सरकार बना ले और बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। अगर ये संभव हुआ तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मात्र 40 सीटों की जरूरत पड़ेगी और वो पहले से 110 सीट जीत जाएगी, तो वो 40 एमएलए चुटकियों में खरीद सकती है, क्योंकि टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस के नेता अक्सर चोरों को वोट देती है, भ्रष्ट लोगों को वोट देती है जो करप्शन में डूबे हुए होते हैं। सरकार उसे सीबीआई का डराना डराएगी और वो जेल जाने से अच्छा बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और सरकार बन जाएगी। तो आपको फैसला करना है। शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय पहले टीएमसी का लीडर था और आज वो बीजेपी में है। इस तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी कैसे जुम्मन मुसलमानों के बीच बैठा हुआ टोपी लगाकर रफ्तार पार्टी कर रहा है, मजे ले रहा है और मुसलमानों को वोट खा रहा है बीजेपी से डराकर। जब मुसलमानों ने इनको वोट दे दिया तो इसे चर्बी चढ़ गया और ये चला गया बीजेपी में। मुसलमान आज भी अगर एमआईएम और आईएसएफ को छोड़कर किसी टीएमसी को वोट देगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो टीएमसी लीडर बीजेपी में ना जाए। वो 100% जाएगा, मोस्टली चांसेस है। इसे मुसलमानों को ईमान वालों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर ये सब कुछ एक अंदाजे के मुताबिक गलत हुआ भी, अगर टीएमसी 200 सीटें जीत जाती है तो फिर भी टीएमसी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये कोई भी मुसलमान मुझसे लिख कर ले सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुत्व कार्ड पिछले 5 साल से खेल रही है, इसीलिए वो खुद को गोत्रा और ब्राह्मण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि फिरहाद हकीम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। पहली बात तो वो इलेक्शन लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, ये वही फिरहाद हकीम है जिसको आप मुसलमान समझते हैं, लेकिन इसके ईमान की कैफियत आप इसके शक्ल से देख सकते हैं। तो अगर ये डिप्टी सीएम बन भी जाता तो मैं नहीं मानता कि ये इस्लाम या मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा, बल्कि ये एक पॉलिटिकल लीडर है, यह मुसलमानों को लीडर कतई नहीं है,
क्योंकि इनका हुलिया को आप देखकर बता सकते हैं। ये इनका पर्सनल मैटर है, ये तिलक लगा सकते हैं, पूजा कर, ये इनका पर्सनल मैटर है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन ये सब करके भी अगर ये कहें या इनके फॉलोवर कहेंगे या मुसलमानों के लीडर है, ये सरासर गलत और बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इस वक्त वेस्ट बंगाल में ISF 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, MIM 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये 42 जो सीटें हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर मुसलमान ग़ुलामी की जंजीर तोड़ कर इन लोगों को वोट करें तो यकीनन एक ऐसा रिज़ल्ट और ऐसी सरकार सामने आएगी जो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बंगाल में एक ऐसी सरकार बनेगी जो डेवलपमेंट के नाम पर काम करेगी। भाइयों, पूरे 5 कंस्टिट्यूंसी में जहाँ पर भी MIM ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप सब ने 70 साल से आप सब ने बीजेपी से डरकर किसी न किसी को वोट दिया है, CPM, कांग्रेस और TMC को। बदले में आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं मिला है। लेकिन आज मैं नाम लेकर कहूँगा, इटिहार के लोगों, सगरदीही के लोगों, भरतपुर के लोगों, मलतीपुर और आसनसोल के लोगों, जागो, बस बहुत हुआ, अब गुलामी मत करो, उठो और घर से बाहर निकलो, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। तुमने 10 साल से देखा कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारी आवाज़ बुलंद कर रहा है, आज उसे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। हालांकि वो कुआं है और हम प्यासे हैं, हमें उस कुएं की ज़रूरत है, और आज वो तुम्हें पुकार कर पानी पीने के लिए बुला रहा है। तो उठो और घर से बाहर निकलो और कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। धड़ाधड़ पतंग छाप पर बटन दबाकर इतिहास से मुफक्किरुल इस्लाम को, सगरदीही से नूर महबूब आलम को, भरतपुर से सज्जाद हुसैन को, मलतीपुर से मौलाना मोतिउर रहमान को और आसनसोल से दानिश अजीज़ साहब को कामयाब करके असद साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। इतना ही हमारे लिए बहुत है। वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हम लोग के लिए कर रहे हैं ना, तो हम लोग तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते। तो उठो, जागो, अपनी आंखों को खोलो, अपने ईमान को झंझोड़ो कि हाँ, हम मुसलमान असद साहब के लिए कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ टीवी देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, इन सब बातों को ज़मीन तक लाना पड़ेगा। तो घर से बाहर निकलकर अपने माँ बाप, भाई बहन से कहो कि पतंग को वोट दे। अपने दोस्त, अपने अहलो अय्याल, अपने रिश्तेदार से कहो कि वो पतंग को वोट दे। अपने क़राबतदारों को, मोहल्ला और एरिया के लोगों को कहो कि आप पतंग को वोट दो। अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए वैसे ही जैसे हैदराबाद में है, तो आज से ही अपना काम शुरू करो और धड़ाधड़ पतंग में वोट डालो। मैं बता दूं कि इन 5 सीटों में इटिहार में 22 अप्रैल 2021 छठा फेज़ में वोट डाला जाएगा। तो इटिहार के लोगों, मुफक्किरुल इस्लाम साहब को भारी मतों से कामयाब कर दो। और 26 अप्रैल फेज़ 7 में और बाकी 4 सीटों पर जहां पर इमाम के कैंडिडेट हैं, सगरदीही, भरतपुर, मलतीपुर और आसनसोल में, ये चारों कैंडिडेट का नंबर 7वें फेज़ में है, यानी 26 अप्रैल को। तो आप सब 26 अप्रैल को घर से बाहर निकले और अभी से लेकर काम स्टार्ट करें, ताकि लाखों लोगों की भीड़ पतंग पर वो डाल कर MIM को वहाँ से कामयाब कर दे। तो भविष्य आपके हाथों में है। बीजेपी को डराने के लिए वोट देना तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, ममता वापस से जीत जाएगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर अपना भविष्य को बचाना है, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल को देखना, अपने रोज़गार को देखना है और ईमान की ताकत को मजबूत करना है, तो MIM को वोट दो। इस वीडियो को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको मात्र एक काम करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लाइक, जब किसी वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है और जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ कमेंट किया जाता है, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।